औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम के बारे में। कहते हैं कि सिर्फ हमने मापना ही नहीं होता, मापना ही सिर्फ जो है वो गिनना नहीं होता, बल्कि जब हम दुकान पे जाते हैं, जब कोई दूध या चीनी वगैरह ख़रीदते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि दूध या चीनी की कितनी जो है वो हमें मकदार लेनी है। तो इसके लिए जो है वो इसकी पैमाइश का मुवाज़ना करने के लिए जो हमें मकदार की ज़रूरत होती है। तो अगर म्यार अगर इसके लिए हम जो है वो मुकर्रर कर लें तो हम इन म्यारों के हवाले से जो है ये इसकी मकदार जो है वो बयान कर सकें। तो इन मकदारों को जो है वो हम यूनिट का नाम दे देते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ इस बात की जो है वो कमी महसूस की गई, ज़रूरत महसूस की गई कि एक मुश्तरका जो है वो काबिल कबूल जो है वो यूनिट्स के निज़ाम की जो है वो ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो है वो 1990 ईस्वी में जो है 1960 ईस्वी में ईस्वी में जो है वो एक 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये किस की ज़रूरत के तहत थी कि पैमाइश और औज़ान का जो है वो हमगीर निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए। इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो ये मकसद था। तो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में जो है वो पैमाइश का ये निज़ाम जो है वो अपनाया गया, जिससे हम सिस्टम इंटरनेशनल का जो है वो नाम दे देते हैं, जो कि वेट और जो है वो पैमाइश के ऊपर जो है वो मबनी था। इसे सिस्टम इंटरनेशनल का जो है वो नाम दे दिया गया, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दे दिया गया। तो जिनकी पैमाइश और जो औज़ान का जो है वो हमने निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया इसमें 11वीं इंटरनेशनल सिस्टम में 11वीं कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें जो है वो जो 2 किस्म के यूनिट जो है मुतारफ़ करवाए गए, जिसकी बिना पर जो है वो हम मुख्तलिफ़ अशिया की पैमाइश और वज़न जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स जो है वो कौन से यूनिट्स होते हैं? जो कि बेस क्वांटिटीज़ को जो है वो बयान करते हैं, वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। डिस्क्राइब बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटी जो कि बुनियादी मकदारों को जो है वो बयान करते हैं, वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल जो है हम ले लेते हैं इस बारे में। एक राड है, बेस यूनिट्स होते कौन से हैं जिससे हम किसी दूसरी मकदार से जो है वो नहीं है, बल्कि ये इसका अपना ही जो है वो मकदार होती है, बल्कि और अपना ही जो है वो इसका यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर एक राड है, उसकी पैमाइश जो है उसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने जो है वो पहले भी पढ़ा था कि जो सेंटीमीटर होता है वो इसका यूनिट होता है, जबकि 5 जो है इसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है, मकदार होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी में हमने पहले भी पढ़ा था कि उसको बयान करने के लिए जो है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट की जो है वो ज़रूरत होती है। इन दोनों के बगैर जो है मुकम्मल तौर पर हम तभी मकदार को बयान नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो है वो एक टेबल दिया हुआ है,
मुख्तलिफ जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनका जो है वो टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले है लेंथ। इसका जो सिंबल है वो एल है, जबकि इसका यूनिट जो है वो मीटर है, और मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है। इसके अलावा जो मास है इसका जो सिंबल है वो एम है, स्मॉल एम है। इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है, और केजी जो है इसको हम सिंबल लिखते हैं। इसके बाद टाइम है, स्मॉल टी जो है वो इसका यूनिट है। इसका जो यूनिट है ऐसा सिस्टम में वो क्या है, सेकंड है। इसको हम स्मॉल एस से शो करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम आई से शो करते हैं। इसका यूनिट है वो ऐसे सिस्टम में वो एम्पियर है, उसको हम कैपिटल ए से शो कर देते हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, रोशनी की शिद्दत, उसको हम एल से शो कर देते हैं। इसका जो यूनिट है वो कैंडेला है, इसको हम सी डी जो है वो लिख देते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है, उसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। इसका जो यूनिट वो केल्विन है, उसका सिंबल जो है वो के है। इसके अलावा जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम स्मॉल एन से शो कर देते हैं, और इसका जो यूनिट है वो मोल है, और इसको हम MOL लिखते हैं। और ये जो टर्म है वो हम इससे यूनिट को जो है वो हम मोस्टली जो है ज़्यादातर केमिस्ट्री में भी जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसे हम माखूज़ मकदारों की पैमाइश के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन मेजर्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव क्वांटिटी माखूज़ मकदारों की पैमाइश के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। कौन कौन से जो है वो यूनिट्स हैं जो कि ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं, उनके लिए जो है वो हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं जो कि ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो ड्राइव यूनिट्स है वो क्या है, स्पीड है। स्पीड को जो है वो हम, इसका सिंबल V है, इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड स्पीड, या वेलोसिटी भी हम इसे कह सकते हैं। इसका जो यूनिट है ऐसा सिस्टम में वो मीटर पर सेकंड है। और इसका जो सिंबल है वो मीटर पर सेकंड है। M/S जिसे हम कहते हैं। उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम को जो है वो हम V से शो कर देते हैं। इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। मीटर क्यूब, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ का जो है वो
वॉल्यूम। एक बात जो है हम हमेशा याद रखनी कि कोई भी जो है वो ड्राइव यूनिट्स है वो दो मकदारों के जो है, दो या दो से ज़्यादा मकदारों के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो है वो ड्राइव यूनिट्स जो है वो हम निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है वो वॉल्यूम अगर हम निकालें तो इसका जो फार्मूला है वो लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है वो तीनों जो है वो सेम होती हैं, m क्रॉस m। तो हमने ये भी पढ़ा है कि मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जिसकी अगर बेस जो है वो सेम हो तो पावरें जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो इसमें पावर जो है वो हम ऐड करेंगे, एक ये और एक ये, तो इस क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम का क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं फोर्स की, फोर्स का जो सिंबल है वो F है, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है और इसको सिंबल जो है वो kg पर मीटर स्क्वायर या हम इसको N भी कह देते हैं। इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर को जो है वो हम P से शो कर देते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसका जो यूनिट है वो पास्कल है और इसको हम न्यूटन पर, इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और या इसको हम PA जो है वो शॉर्टली जो है वो लिख देते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका जो यूनिट है वो Q, इसका सिंबल Q है, जबकि इसका यूनिट जो है वैसे सिस्टम वो कॉलम है, कॉलम, और इसे हम C से शो कर देते हैं या AS क्या होता है, ये एम्पियर होता है और S क्या होता है, सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है वो यूनिट है। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI सिस्टम के बारे में, जो कि 1960 ईस्वी में जो है वो औज़ान और जो वेट हैं उसके ऊपर जो है वो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई, जो कि पेरिस में जो है वो मुनक्किद की गई थी। उसके मुताबिक जो है वो हम अगले निज़ाम जो है वो अपनाया गया। उसके मुताबिक जो बेस यूनिट्स हैं जो कि बुनियादी मकदारों को बयान करता है, जो कि ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो माखूज़ जो मकदार हैं उनकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल